एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता जी का आज चौथा अध्याय करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। जो शुरुआत के 2 श्लोक हैं, इनमें कर्मयोग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त प्राय हो जाने का कथन है। तो श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययवम विवस्वानमनवे प्रह मनुरीश्वाक्यब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। परंतु हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। भगवान श्लोक संख्या 3 में कह रहे हैं, तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसीलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब अर्जुन को यहाँ पे भगवान के वचनों पे संशय ये हो रहा है, जो श्लोक संख्या 4 में देखने को मिलता है। अर्जुन कह रहे हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजान्यम माधव प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन यानी अभी हाल का ही है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। श्री भगवान बोले, वहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तन्यम वेद सर्वाणि ना त्वम वेद परम तप। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अब बहुत सुंदर सुंदर देखिए श्लोक आने वाले हैं, बहुत ही परम शांति इनको पढ़ने से मिलती है और दिव्य हैं ये श्लोक। देखिए, अजो अपि सन्वयात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामाधिष्ठाय संभवान आत्ममया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अगले श्लोक में देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृज्यहम्। हे भारत, भारत बोला है अर्जुन के लिए, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर और दुर्लभ बात यहाँ पे बताई है अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अपने रूप को रचता हूँ और अवतार लेता हूँ, यानी साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। आगे का श्लोक देखिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टकृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। और देखिए अगला श्लोक है, जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्वक्तवादेहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। आगे श्लोक देखिए 10 नंबर श्लोक, बीत राग भय क्रोधा मनमया मामु प्राश्रिता वहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव भागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान बताना चाह रहे हैं कि भगवान तो सर्वत्र हैं, यानी वासुदेवम सर्वम, लेकिन अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, जिस भाव से देखते हैं भगवान उसके सामने उसी भाव से जो है प्रकट हो जाया करते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई भी है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। फिर देखिए श्लोक है 12वां नंबर, जिसमें भगवान कह रहे हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, किंतु उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आप कहीं ना कहीं उस सिद्धि से बंध जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं। एक श्लोक है श्लोक संख्या 13, जिसमें भगवान वर्ण व्यवस्था के विषय में बता रहे हैं। उनका कथन है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम वैवम। देखिए इस पे बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी हैं अलग अलग महापुरुषों ने, हम साधारण ही अर्थ पढ़ रहे हैं। इसी अध्याय में श्लोक संख्या 19 है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि पंडित जन कौन होते हैं, ज्ञानी जन कौन होते हैं। उस पर भी अगर आप विचार करेंगे तो इससे काफी हद तक उसका संबंध है। 19 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानी रूप अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं, यानी बुद्धिमान कहते हैं। तो जो बुद्धिमान होगा वही पंडित होगा, लेकिन बुद्धिमानी संस्कारों से आती है। अगर कोई बचपन में ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है और उसके संस्कार शूद्रों वाले हैं, तो वो आगे चल के पंडित कैसे हो सकता है?
क्या वो सही से पंडित धर्म का पालन कर पाएगा? इसी प्रकार अन्य वर्ण जो हैं, अगर इनमें कोई व्यक्ति आता है और उस घर में विद्वान लोग रहते हैं, जो शास्त्रों के जानकार हैं, अच्छे संस्कार हैं उस वंश में, तो उसी प्रकार बच्चे भी उन संस्कारों को फॉलो करते जाते हैं। तो भगवान भी वही बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। यानी यहाँ पे कर्मों पे जोर दिया गया है कि ये 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। यहाँ पे अगर अलग अलग महापुरुषों की अगर आप व्याख्याएं देखेंगे, कुछ जन्म से बताते हैं कि ये चारों जन्म से होते हैं, कुछ महापुरुषों की व्याख्याओं में आपको मिलेंगे कि कर्म से मिलते हैं। और हम लोग अगर अपने विवेक से अगर देखें, थोड़ी देर के लिए अगर अपना अहम जो है साइड में रख दें और अपना ही अगर स्वयं का मूल्यांकन कर लें, अगर आप किसी भी वर्ण से हैं तो आपने जन्म लेने के बाद जो है अपने धर्म के लिए क्या किया है, वो आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। उसके बाद इस श्लोक पे आप अपनी टिप्पणी टीका करें। एक बात ये भी सत्य है कि अगर हिंदू धर्म में अगर इनमें से वर्ण व्यवस्था जो है अगर बिगड़ती है तो वहाँ पे जो है दूसरे लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आप कश्मीर का उदाहरण लीजिए, वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण ही थे, तो वहाँ पे अगर और भी अगर वर्ण होते वहाँ पे सर्वाइव कर जाते, वहाँ से भागने की नौबत नहीं आती। इसी प्रकार जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था तो उस समय क्षत्रियों का अभाव था, ज्ञानी थे, धर्म को बचा नहीं पाए, धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, और नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब जो है खंडर में तब्दील कर दिए गए थे आक्रांताओं द्वारा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यवस्था बनी हुई है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्मों के अनुसार ज्यादा प्रतीत होती है कि अगर आपके कर्म अगर सही हैं तो आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप पहले से ही आपके पूर्वज जिस कर्म को फॉलो करते हुए आए हैं तो उसका बेनिफिट उसकी संतान को भी मिल जाता है, चाहे वो कोई सा भी वर्ण का हो। तो सभी से प्रार्थना है इस श्लोक को अन्यथा नहीं लेंगे, थोड़ा मूल्यांकन करें जिससे सभी को लाभ हो और कोई भी अपने आप को शोषित ना महसूस करे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, जब मैं इन सबको व्याख्याओं के साथ पढ़ाऊंगा आपको तो उस समय मैं सभी महापुरुषों की व्याख्याओं को आपको दिखाऊंगा। देखिए 14 नंबर श्लोक है, कर्मों के फल में ही मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। अगले श्लोक में देखते हैं कि पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से जो है वह मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। श्लोक संख्या 19 में भगवान बता रहे हैं कामना और संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानियों की प्रशंसा, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब इसकी भी अगर आप व्याख्या करेंगे, अलग अलग महापुरुषों की पढ़िएगा तो यहाँ पे पंडित शब्द का काफी अलग तरह से अर्थ निकल के आएगा। और आगे देखिए, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार से आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बढ़ता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को
इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो ये सब क्रियाएं अभेद दर्शन रूप में आती हैं कि जो भी चीज़ आपके पास है भगवान को आपने अर्पण कर दी। अगला श्लोक है, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब भगवान जो है अपनी प्राप्ति के लिए मार्ग बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है भगवान के लिए अगर आप अपने कार्यों को समर्पित करते हो तो वो सब यज्ञ की श्रेणी में ही आ जाते हैं। भगवान ने पूर्व के श्लोकों में भी बताया है कि इस संसार में जो है कुछ नहीं है सिवाय परब्रह्म के। हर चीज ब्रह्म ही है, हर चीज परब्रह्म ही है। अगर आप निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लग जाते हैं तो वह द्रव्य संबंधी यज्ञ कहलाता है, और अपने धर्म का अगर आप पालन करते हैं तो वह तपस्या रूप यज्ञ आ जाता है, यानी तपो यज्ञ की श्रेणी में आ जाता है। जिस प्रकार अगर आप कर्म करेंगे उसी प्रकार आपको फल भी मिलेगा। तो फल जो है कठिनाई वाला भी हो सकता है, सुगमता वाला भी हो सकता है। तो वो सब जो है आपका योग रूप यज्ञ के अंतर्गत आता है। और भगवान को अर्पण करने वाली अहिंसा है, स्वाध्याय है, ज्ञान यज्ञ की श्रेणी में ये काउंट होते हैं। अगला श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो यज्ञ का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने एक हवन कुंड बनाया, वहाँ पे कुछ आहुतियाँ दी तो बस वो यज्ञ हो गया। यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पे आपने देखा द्रव्य संबंधी, तपस्या संबंधी, योग रूप यज्ञ, ज्ञान रूप यज्ञ, और उसमें आने वाली प्राण वायु का हवन है, अपान वायु का हवन है। इन दोनों को रोककर भी यज्ञों को जानने वाले हैं। तो देखिए बहुत तरह से भगवान ने यहाँ पे यज्ञों का भी वर्णन किया है। अब देखिए आगे भगवान कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि आप अगर किसी को गुरु बना लेते हैं और गुरु ज्ञानी नहीं है तो गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार अगर आप किसी को शिष्य बनाते हैं और शिष्य जो है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता तो शिष्य बनाने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई अनुभवी महापुरुष है तो उसको जाके प्रणाम कर, उनकी आज्ञा अनुसार काम कर और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर। वे गुरु शिष्य की परंपरा जोड़े बिना ही तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कर देंगे। यानी कि गुरु बनना और शिष्य बनाना ये परंपरा बनाए बिना भी अगर कोई अनुभवी व्यक्ति है, अगर आप उनसे ज्ञान लेना चाह रहे हैं तो उनको अगर अच्छे से अगर नमस्कार कर देंगे तो आपको काफी कुछ ज्ञान दे देंगे। आगे का श्लोक देखिए, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। देखिए ज्ञान प्राप्ति जो है भगवान कह रहे हैं सभी का अधिकार है। अगर कोई ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रख रहा है तो सभी का अधिकार है, अगर कर्म आधारित व्यवस्था मानी जाए तो भगवान वही कह रहे हैं कि गुरु और शिष्य की परंपरा बनाए बिना भी अगर तुम जो अनुभवी व्यक्ति हैं अगर उनसे कुछ जानना चाह रहे हो तो उनको अगर आप सही से नमस्कार करेंगे तो वो आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे देंगे। उसी प्रकार इस वाले श्लोक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि संसार में जितने पापी हैं उन सब पापियों में भी जो अधिक से अधिक बड़ा पापी है, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में जो है निराश नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य जो है ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई शूद्र है तो उसको ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं है। अगर उसमें जिज्ञासा है जानने की और वो अपने आप को अगर डेवलप करना चाह रहा है, अपने आप को अगर सुधार लाना चाह रहा है तो वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगले श्लोक में देखिए, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म
में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई पाप करने वाला है और उसको अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो निसंदेह वह जो है बुरे कर्मों का त्याग कर देगा। जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो अगर प्रज्वलित अग्नि है तो वो ईंधनों को जो है भस्म कर देगी, यानी कि लकड़ी है अगर उसमें आग लग जाती है उस निसंदेह वो जल जाएगी। इसी प्रकार जो है आप देख पा रहे होंगे, अगर आप उदाहरण लेंगे त्रेता युग का ही, तो वाल्मीकि जी की अगर आप देखेंगे तो वो एक शूद्र जाति से थे। शूद्र का मतलब वह एक डकैती किया करते थे, लूटपाट मचाया करते थे, ना जाने कितनों का उन्होंने शोषण किया, उन्हें लूटा, उन्हें मारा काटा। लेकिन एक दिन जो है उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया था और उनके उपदेशों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बाद में वो महर्षि बन गए, ऋषि बन गए और वह पंडितों की श्रेणी में आ गए। तो यहाँ पे वही बात है कि जो ज्ञान है वह ऐसी एक अग्नि है जो अंधकार को जो है भस्म कर देता है और निसंदेह बुरे कर्मों से दूर हो जाता है मनुष्य। तो यहाँ पे देखिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि यह अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। तो कोई अगर बुरे आचरण कर रहा है, अगर उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो निसंदेह वो अपना कर्म जो है बदल देगा। देखिए, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलिप्त के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। देखिए, ज्ञान से ही जो है भगवान के नज़दीक जाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान से जो है आपका चित्त जो है वह शुद्ध होगा। आप हिंसा करना छोड़ देंगे, आप सत्कर्म करेंगे, जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आप श्रद्धावान हो जाएंगे और वह जो है एक भगवत प्राप्ति का एक साधन है और ये परम शांति का भी एक साधन है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुखी है। अब इसमें कई लोग अपना ज्ञान ये लगाएं कि नहीं ज्ञान तो सिर्फ मुझको ही मिलना चाहिए, कोई दूसरा ज्ञान का अधिकारी नहीं है, तो वो ये शोक करता रहेगा और ना यह लोक में सुखी है वह मनुष्य, ना परलोक में सुखी है और ना ही उसके लिए सुख ही है। तो यहाँ पे 3-4 शब्द भगवान ने प्रयुक्त किए हैं, विवेकहीन, श्रद्धा रहित और परमार्थ से भ्रष्ट जो है। तो ऐसे मनुष्य जो है शांति को प्राप्त नहीं हो पाते। तो इसीलिए हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है तथा जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता जी का 4था अध्याय यहाँ पे संपन्न हो रहा है। अभी साधारण अर्थ के साथ ही हम लोगों ने पाठ किया है। जब मैं बाद में इनके वीडियो बनाऊंगा तो व्याख्याओं के साथ आऊँगा, जिसमें आपको मैं अलग अलग महापुरुषों की विभिन्न तरह की व्याख्याएं दिखाऊंगा। काफ़ी लंबे लंबे वीडियो बनेंगे। तो अभी साधारण अर्थ पे पाठ करें और भगवान का सुमिरन करते रहें। मन आपका पवित्र होगा, अंतःकरण आपका शुद्ध होगा, जैसे भगवान कह रहे हैं। निसंदेह परम शांति आपको मिलेगी और प्रभु कृपा आप पे बरसती रहेगी। तो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम 4th अध्याय यहाँ पे संपन्न हो रहा है। हरिओम तत्सद, हरिओम तत्सद, हरिओम तत्सद।